अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं रदा खुदूस आज आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ मिस्टर मीर मसूद अली ख़ान, जो एक सोशल रिफॉर्मर हैं, एक इंडियन मुस्लिम है, एक इंजीनियर है, जो काम करते हैं एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर। और 2015 से ये सारे कम्युनिटीज़ के बीच में हार्मनी और यूनिटी बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इनको बहुत सारा इल्ज़ाम दिया गया कि ये एक बीजेपी एजेंट है, या फिर इनको बहुत सारे गालियाँ भी पड़ी सच बोलने के लिए। तो हम इनसे आज मिलने आए हैं और जानने आए हैं कि ये इनका मैसेज क्या है, ये सारी कम्युनिटीज़ को इंडिया के कैसे जो है मिलाकर रखना चाह रहे हैं, और कैसे हम आगे बढ़ सकते, कैसे हमारे जो प्रॉब्लम्स है कंट्री में, हम इसको, ये जो चैलेंजेस है हमारे, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आइए मिलते हैं मीर मसूद अली ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सर आप हमें बताएंगे कि आपका जो है एजेंडा क्या है अभी, और आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, मैं और हमारी जो टीम है जिस काम के अंदर मसरूफ़ हैं, उसको हम अगर डिवाइड कर लें तो उसके दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में हम उस काम को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो है मुसलमानों में इस्लाह का काम करना, ओके। और दूसरा है, जैसा आपने बताया कि सारे कम्युनिटीज़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इवन नॉन रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे एथीस्ट होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं, और वो लोग जो धर्म को छोड़कर अपने आप को एज एन एक्स हिंदू, एक्स क्रिश्चियन या एक्स मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब का आपस में रिकन्सिलिएशन करने की हम कोशिश करते हैं, इनको मुत्तहिद बनाने की, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की। क्योंकि इत्तेहाद होगा और अमन होगा तब यानी देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और जब तक लोग आपस में किसी न किसी बात को बुनियाद बनाकर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो फिर हम देख ही रहे हैं कि मुल्क में किस तरह तेज़ी से रिलीजियस डिसहार्मनी जो है फैलती चली जा रही है। तो इसको दूर करने का मेरा काम है। तो सर आप वो कैसे करेंगे? I mean, जब आप देख रहे हैं कि स्पेशली हिंदू मुसलमान बहुत लड़ते हैं इस देश में, और मुसलमान जो है अपना हर चीज़ का ब्लेम, हर प्रॉब्लम का ब्लेम जो है या तो आरएसएस को देता है, या तो बीजेपी को देता है, या फिर किसी XYZ को। तो क्या किस हद तक ये सही है सर? जी देखिए, ये असल में एक बहुत बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम है जो मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। एक पूरा माइंडसेट है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के मेजॉरिटी लोगों का, और वो है ब्लेम का माइंडसेट। कोई भी तकलीफ़ जो उन्हें पहुंचती है, कोई भी परेशानी उनको आती है, तो वो फ़ौरन उसका ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। आपने ये चीज़ मतलब स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है सोसाइटी का, फैमिली के अंदर भी आपने देखा होगा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो वाइफ के ऊपर जो है हस्बैंड ब्लेम करेगा, और यानी वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर ब्लेम डालेगी, राइट। यही चीज़ मतलब इंटर कम्युनिटी के अंदर भी हम देख रहे हैं। और मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स से अगर पूछा जाए कि आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुसलमानों पर जो मुसीबतें आ रही हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, तो आपने सुना होगा कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं कि ये यहूदियों की साजिश है, राइट। और इंडिया के अंदर अगर आप पूछेंगे कि भाई यहाँ जो मुसलमान परेशान हैं, इनके ऊपर आए दिन सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, हालात तंग होते चले जा रहे हैं, एज अ कम्युनिटी बहुत सारी जगहों पर हमको हैरास किया जा रहा है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछा जाए तो फिर आम आपको जवाब यही मिलेगा कि ये हिंदुओं की साजिश है। या फिर अगर और उसे स्पेसिफिक करके जो लोग बताते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि ये आरएसएस की प्लानिंग है, उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी साजिश है। और उनके जो यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस की, जैसे बीजेपी है या फिर बजरंग दल है या वीएचपी है, तो ये उनकी साजिशें हैं, उनकी वजह से आज का मुसलमान परेशान है। ये जवाब आपने सुना होगा, राइट। ये जो सोच है, ये जो ब्लेम गेम का जो एटीट्यूड है, ये सरासर कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। और मुसलमान जब तक इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे और इसे करेक्ट नहीं करेंगे, है ना, जब तक उनका फिर ये जो रवैया है वो कुरान के मुताबिक होने वाला नहीं है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। जी, क्योंकि हम जब कुरान मजीद का मुताला करते हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी पैगंबर की सीरत को भी आप देखेंगे,
तो आपको कहीं पर भी ब्लेम गेम नहीं मिलेगा। अपने ऊपर आने वाली तकलीफ़ों के और मुसीबतों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने का वाक़या आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ कुरान मजीद में ये मिलेगा। मैं कुरान से मतलब कोट करना चाहूँगा, जो इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो उसके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 79 के अंदर फरमाया कि मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह। ओके, माँ ये जो है ना, इसे नकरा कहते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक वहाँ पर जो है बात नहीं बताई गई, बल्कि बिल्कुल यानी कि यूनिवर्सल बात बताई गई है जी। इस आयत के अंदर कि तुम्हें जो कोई भी भलाई पहुँचती है, यानी भलाई वो कोई भी हो सकती है, छोटी से छोटी भलाई, बड़ी से बड़ी भलाई, वो जो कोई भी भलाई हो, अगर वो तुम्हें पहुँच रही है फमिनल्लाह, तो वो अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबका मिन सय्यतिन, और जो कोई भी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ तुम्हें पहुंच रही है फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है। यानी सिंपल अल्फाज में अगर ये कहेंगे कि वो तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारी सोच, तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से है, तुम्हारे अमाल, आई गेस तुम्हारे अमाल। जाहिर सी बात है कि अमाल का जो मुहर्रिक होता है वो सोच और मेंटालिटी ही होती है, राइट। तो वो ट्रांसलेट होता है, यानी सोच जो है बदलती है आगे अमाल के अंदर, तो वो तुम्हारी वजह से है। तो अल्लाह ताला ये ब्लेम गेम को इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए एंटरटेन नहीं करता, इस आयत से हमें यानी पता चल जाता है। और ये यानी सारी तकलीफ़ों के लिए है, क्योंकि वो जो कुरान के अल्फाज हैं कि वह माँ असाबकुम, माँ का मतलब है जो कोई भी, व्हाटसोएवर। तो माँ असाबका मिन सय्यतिन, यानी हसनात के लिए भी यही रूल है। लेकिन रूल क्या है कि वो भलाई अगर है तो वो किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जो कोई बुराई तुम्हें पहुंच रही है, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है। ये दो टोक और इंतहाई क्लियर बात है जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता रहे हैं। ये रही बात इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की, ठीक है। कलेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम देखें तो अल्लाह ताला सूरा नंबर 42 की आयत नंबर 30 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम, और तुम सबको जो कुछ भी पहुंचती है, असाबा मतलब तुम एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हें पहुंचती है ना। तो वमा असाबकुम मिम मुसीबतिन, और जो कोई भी मुसीबत तुम सब तक पहुंचती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, तो वो बस तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और आगे अल्लाह ने कहा वह याफू अन कसीर, हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत सारे लग़्ज़िशों को, गलतियों को, गुनाहों को अफू कर देता है, दरगुजर कर देता है। इन्हें बहुत कुछ अफू करने के बाद भी कुछ गुनाह, कुछ बुराइयां, कुछ क्राइम्स हम कहेंगे, जराइम ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ओवरलुक नहीं करता, और मुसीबतें उन हरकतों की वजह से, उन करतूतों की वजह से हम पर आती हैं जो हमने अपने हाथों से की हैं। यानी यहाँ पर साइलेंट स्पेक्टेटर की भी जैसे बात नहीं हो रही है, तुमने किया है, अल्लाह ताला क्लियरली बता रहा है कि तुमने अपने हाथों से किया है, इसलिए ये मुसीबतें तुम पर आ रही हैं। और कौन सी मुसीबतें? क्या इसमें कोई यानी सेग्रीगेशन है कि भाई कुछ ख़ास मुसीबतें हैं जो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, कुछ दूसरी मुसीबतें हैं, हो सकता है यानी वो तो दूसरों की वजह से आ रही होंगी ना, बिल्कुल, राइट। तो अल्लाह ताला ने वैसे नहीं कहा। वह माँ असाबकुम, माँ इसे अरबी में नकरा कहते हैं, यानी ये दो टर्म्स हैं, नकरा एक होता है, मारिफा एक होता है, ठीक है। यानी स्पेसिफिकली अगर कुछ चीज़ अगर बताई जाएगी तो वो मारूफ उसे कहेंगे, ठीक है। नकरा का मतलब ये है कि यूनिवर्सल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, आपकी इस बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमारे कर्म, अगर हम बोलना चाहें तो हमारे कर्म की वजह से ही हम जो मुसीबत में हैं आज, एग्जैक्टली। तो इट्स द सेम विद द नॉन मुस्लिम्स, या अगेन आपका जो कर्म है आप वही भुगतते हैं। बिल्कुल। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सेइंग जो है ये मतलब खाली किसी एक कम्युनिटी तक महदूद नहीं है। इवन मतलब हिंदूज ये
बात कहते हैं, मानते हैं, कर्मा प्रिंसिपल मानते हैं। बिल्कुल, तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो सर अगर हम देखा गया तो कहीं सारे पीर लोग हैं या कहीं सारे मौलवी लोग हैं या फिर अगेन कहीं सारे लीडर्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स के हैं, जो भड़काते हैं जी दोनों तरफ से जी कि भाई जो हमारे साथ नहीं है वो गलत है या हमारे जी। मजहब का नहीं है तो वो गलत है। जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, देखिए, लोग आमतौर पर जब सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं तो वो सुपरफिशियल, मैं कहूँगा सुपरफिशियल तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। सामने से जो हो रहा है उसे देख रहे हैं और यानी उस पर वो बयान दे रहे हैं। ठीक है, हर कोई अपने किसी पवित्र ग्रंथ को मानता है। ठीक है, और उनके लिए कोई रोल मॉडल्स होंगे, कोई बड़ी हस्तियां होंगी, ऋषि मुनि होंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स होंगे, पैगंबर होंगे, है ना, जिन्हें वो लोग मानते हैं, सेंट्स होंगे। तो मैं मुसलमानों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे लिए चूंकि रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, कुरान मजीद में जिस तरह क्लियरली ये बात अल्लाह ताला ने बताई कि वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और दरहकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक बेहतरीन नमूना है ना। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए कि हालात को कैसे रीड करें, कैसे मतलब उनका जायज़ा लें। ठीक है, देखिए, दूसरे लोग वो लोग रिलीजियसली कितना पाबंद हैं, वो अपने स्क्रिप्चर्स को कितना फॉलो कर रहे हैं, दे विल आंसर फॉर देमसेल्व्स। वो अपने लिए मतलब अगर जवाब देंगे, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक मुस्लिम होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम को जब हम देखते हैं तो उसके दो यानी कि डायमेंशन से या दो एस्पेक्ट से हम उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। ठीक है, एक होगा उसका मटेरियल एस्पेक्ट, ओके, और दूसरा उसका होगा दीनी एस्पेक्ट। ठीक है, या कुरानी एस्पेक्ट आप कहें, और इस्लाम से ताल्लुक़ अगर रख कर बात करेंगे तो इस्लामिक एस्पेक्ट हम उसे कहेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को एनालाइज और रिजॉल्व करने के लिए या तो मटेरियली देखेंगे या फिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम देखेंगे। चूँकि मैं और हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम मतलब अल्लाह का फर्मा बरदार, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला। ठीक है, और हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, अल्लाह की सारी किताबों को मानने वाला कुरान के अलावा, और अल्लाह के सारे पैगंबरों को मानने वाला। और हम गाइडेंस के लिए रुजू करते हैं कुरान और सुन्नत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके एग्जाम्पल को। राइट, तो हमें चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम को ज़रूर यानी लॉजिकली और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए मटेरियली एनालाइज करें, सॉल्यूशंस को भी हम मटेरियली एनालाइज करें, लेकिन किसी भी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक बार कम से कम कुरान मजीद से उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए कि भाई जो कुछ मैंने एनालाइज किया है, जो कुछ मैंने सोचा है और जिस सॉल्यूशन को मैं इख्तियार करने का जो है प्लान कर रहा हूँ, वो कुरान के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक है भी या नहीं। राइट, इसमें सिंपल सी बात यह है कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्यूनल माइंडसेट के हामिल थे? नौज़ुबिल्लाह। क्या आपने मुसलमानों को एक कम्यूनल एटीट्यूड इख्तियार करने की तालीम दी, या आप एक यूनिवर्सल शख्सियत थे जो सारे इंसानों के लिए भेजे गए थे? बिल्कुल। और आपने मुसलमानों को भी वही सबक दिया कि हम भी यूनिवर्सल सोचें, हर एक का भला सोचें, किसी एक ख़ास कम्युनिटी का भला सोचने की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, है ना। और ये बात बिल्कुल यानी हर मुसलमान जानता है, बोलता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान की आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। राइट, तो एज अ मुस्लिम कैन आई बी a communal person? Can I think of the benefit of only one single community? सोसाइटी के किसी खास एक यानी ग्रुप या कम्युनिटी की मैं फलाह और बहबूद की बात करूं और बाकी सबसे मैं मतलब दुश्मनी करूं और अपने दिल में नफरत पालूं। दिल में नफरत पालूं, ये कैसी बात है? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से जो है मैच नहीं करती, है ना। तो यानी इस तरीके से हमें पहले तो सोचना चाहिए, और फिर जो भी अप्रोच हम इख्तियार कर रहे हैं उसे कुरान मजीद पर एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो सर अगेन अगर आप देखेंगे कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जो पॉलिटिशियंस है जी, कोई भी पार्टी का हो जी, क्या उनका हाथ है ये जो डिसहार्मनी है इस वक्त
इंडिया में, जी क्या उनका हाथ है? जी, देखिए इसमें फिर मतलब दो अलग अलग पहलुओं से मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो वही है जो मैंने अभी आपसे कही कि अगर हम फिर किसी और पर ब्लेम डाल रहे हैं तो फिर हम उसी पुरानी रविश की बात कर रहे हैं जिस पर पहले से ज़्यादातर मुसलमान भी और ज़्यादातर लोग भी गामजन हैं। बिल्कुल राइट, अपने प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार फलां को ठहरा दिया, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को या वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ठहरा दिया। बिल्कुल ये एटीट्यूड हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। राइट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन प्रॉब्लम्स। एटलीस्ट मुस्लिम्स तो ये सोच सकते हैं ना, बिल्कुल। जो जिन्हें हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, जो हिंदू हैं ईसाई हैं, वो लोग तो कुरान को नहीं मानते। मुसलमान तो कुरान पर ईमान रखता है, उसे अल्लाह का कलाम मानता है, उसे खुदा की तरफ से गाइडेंस मानता है ना, हुदल्लिन नास और हुदल्लिल मुत्तकीन कहता है, बिल्कुल सारे इंसानों के लिए हिदायत। तो भाई एटलीस्ट वी शुड टेक दैट गाइडेंस एंड वी शुड कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। तो सर अगर कुछ पॉलिसीज है जो जिससे हम सहमत नहीं है एज अ मुस्लिम कम्युनिटी जी, या फिर कोई और कम्युनिटी, अगर जी। हम किसी भी पॉलिसी से सहमत नहीं है जी। तो हाउ डू वी डील विद दैट? जी देखिए, इससे पहले हम वो दूसरे पहलू पर भी बात कर लें कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को ब्लेम करते हैं, क्या वो लोग लोगों को भड़काते हैं, है ना, आपस में लोगों को लड़ाते हैं। जी, तो इसका एक यानी बैलेंस्ड अंदाज में हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि देखिए कोई भी पार्टी हो, ओके, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी ग्रुप हो, ओके, रिलीजियस ग्रुप आप कहेंगे, ठीक है, कोई भी जमात हो, मुसलमानों में इतने सारे फ़िरक़े हैं, इतनी सारी जमातें हैं, ठीक है, टोटल राइट टोटल रॉन्ग, पार्शियल राइट पार्शियल रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस ग्रुप या जमात टोटल राइट हो सकती है? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल 100% वो हक पर है, 100% सही है, उनसे कोई गलती ही नहीं होती, ऐसी कोई ग्रुप, कोई जमात, कोई पार्टी है? नहीं सर, ऐसी कोई पार्टी नहीं। अच्छा, टोटल रॉन्ग, 100% गलत वो पार्टी या वो जमात के लोग, बिल्कुल गलत, मुंह खोले तो सिर्फ सिवाय गलत के उनके जो है मतलब वो कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसी कोई पार्टी है? नहीं सर, नहीं। राइट, तो ये पहले तो मतलब हम करेक्शन अपने माइंड में कर लें कि देयर इज नोबडी हु इज टोटल राइट और हु इज टोटल रॉन्ग। हाँ, टोटल राइट की कैटेगरी में आएंगे अल्लाह के जो ऋषि हैं, जो पैगंबर हैं, ठीक है, वो टोटल राइट की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन हम अब यानी आम इंसानों की हम बात कर रहे हैं, कोई भी इस कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर किस कैटेगरी में आते हैं? वो पार्शियल राइट और पार्शियल रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे। वो चाहे कोई भी फर्द हो, कोई भी पॉलिटिकल यानी पार्टी के लोग हों, कोई भी दीनी जमात के लोग ही क्यों ना हो, पार्शियल राइट पार्शियल रॉन्ग, राइट। वो कुछ बातें बताएंगे जो अच्छी हैं, है ना, कुछ अच्छे रवैयों के ऊपर, अखलाक के ऊपर, इंसानों की खिदमत के ऊपर लोगों को उभारेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। और हो सकता है कि उन्हीं के अंदर कुछ फिर बुरे लोग भी होंगे, है ना, जो बुराई के लिए मतलब लोगों को वरगलाएंगे और उभारेंगे और आपस में एक दूसरे से लड़ाएंगे। तो कोई एक पार्टी मतलब इस तरह की ऐसी नहीं है जो टोटल राइट हो, और ना कोई पार्टी ऐसी है जो टोटली रॉन्ग हो, सबके अंदर अच्छे बुरे लोग हैं। तो सर अगेन आई गेस ये एक लॉजिकल बात आपने की है, और हर इंसान को ये बात को समझना चाहिए कि कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं है या पूरी तरीके से गलत नहीं है, हर पार्टी में आपको गलत और सही लोग मिलेंगे जी। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या हमारे पास एजुकेशन की कमी है जिसकी वजह से इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे कम्युनिटीज़ में? जी, एजुकेशन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने रवैये को मतलब जिस भी धर्म को हम मानते हैं, ठीक है, उस धर्म की तालीमात के मुताबिक अगर कर लें, ठीक है, तो ये जो आपस में जो कशाकश है, जो फसाद का जो सिलसिला है ना, जो टकराव है और तनाव है, टेंशन है, ये जो है कम हो सकता है, ठीक है। आपने पूछा कि जो जिन चीज़ों से हम सहमत नहीं हैं हम उनके लिए क्या करें, और जिन चीज़ों से हम सहमत हैं तो वैसी भी तो चीज़ें हैं ना जी। यानी अगर मुसलमानों के नज़दीक कोई पार्टी ऐसी है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी है, ठीक है, जिनको बाज़ मुसलमान यानी इस्लाम का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, ठीक है, तो बीजेपी ने आप अगर मतलब तारीख़ में देखेंगे तो उन्होंने अल्कोहल के ख़िलाफ़, शराब नोशी के ख़िलाफ़ में जो है मुहिम चलाई। एज एन एग्ज़ाम्पल एक बात मैं बता रहा हूँ, क्या ये कुरान के मुताबिक और इस्लाम की तायीद वाला इक़दाम नहीं था? बिल्कुल। तो फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इसमें साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए ना।
और अल्लाह ताला इस बात की वाज़ेह हिदायत जो है कुरान मजीद में देता है, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। ठीक है, जो नेकी के काम हैं और जो तक़वा के परहेज़गारी के काम हैं, जो इंसानियत के काम हैं, उनमें सबका साथ दो, उनमें ताउन करो, उसमें एक दूसरे की सपोर्ट करो। और जो बेहुदा और बेहयाई के और जो गलत काम है, इन ह्यूमैनिटी के जो काम हैं, लोगों को सताने वाले जो काम हैं, हम उसमें साथ नहीं देंगे। राइट। किसी के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी अच्छाई के साथ साथ लाजिमन उसकी बुराई का भी साथ देंगे, है ना। और हमें ये यानी रिजर्वेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्लियरली बोल दें कि भाई आपके फला फला आपके सारे एजेंडा में से ये और ये पॉइंट्स हैं। समझिए कि लोगों को खाना खिलाना है ना, गरीब लोगों को दवा पहुंचाना है, गरीब बच्चों को एजुकेशन पहुंचाना है, अल्कोहल पर जो है यानी कंट्रोल करना, पाबंदी लगाना है, ये बातें हमें पसंद हैं, हम इसमें आपका साथ देंगे। और फला फला बातें, आप ये कम्युनल स्पीचेस देते हैं, आप ये लोगों को जो है आपस में लड़ाते हैं, आप सोसाइटी में कोई ख़ास लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये हमें पसंद नहीं है, इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। ये दिल हमारे साफ होंगे तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम हर एक के साथ मामला कर सकते हैं। और कुरान ने इस चीज़ की जो हिदायत दी है। बेशक जी। तो सर अभी हम ये समझ गए हैं कि अगर हम अपने बुक्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदुज़म हो या इस्लाम हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, जैसे हम कहते हैं कि कोई मज़हब आपको नफ़रत करना नहीं सिखाता, गलत करना नहीं सिखाता, तो अगर आप अपने बुक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी जाएगी और आपके अतराफ जो आपके नेबर्स है, जो आपके दूसरे लोग हैं, कम्युनिटी है, पूरा कंट्री का डेवलपमेंट होगा। जी। तो एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट। तो हम मीर मसूद अली खान से जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी धर्म एक तो हमें गलत नहीं सिखाता है, और अगर हम अपने धर्म के स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि हर धर्म में एक अच्छाई ही सिखाया गया है, और एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे ह्यूमैनिटी बेस पे अगर हम इसको देखा गया, सॉरी